निकले हैं रांची से देख रहे हैं, जहां पर रांची एयरपोर्ट के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रवाना हुए। चेन्नई जाएंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। और आपको बताएं कि जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 8 जनवरी तक जो है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन वापसी कर पाएंगे, लेकिन ये सब बीच आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रांची के राजभवन से देख रहे हैं, जहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। चेन्नई जाएंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। और इसके पहले उनका एक बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो गलत करेगा उसे संविधान का सामना करना पड़ेगा। राज्य की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने चिंता जताई थी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर राजधानी रांची से देख रहे हैं, जहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन से निकलते हुए नजर आ। और ऐसे में उन्होंने देखा आपने किस तरीके से इसके पहले उन्होंने एक बयान भी दिया कि झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर अपना एक बयान जारी किया। और ये लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो चेन्नई के लिए वापसी का समय जो है वो बताया जा रहा है कि 8 जनवरी तक ये संभावनाएं जाहिर की गई है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई से वापस आ सकते हैं। लेकिन इस बीच जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए वे और उनकी बातचीत हुई, तब उन्होंने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सवाल जो है वो खड़ा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा राज्य में कानून व्यवस्था जो है उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गलत करेगा उसे गलत का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये एक तस्वीर थी जो आपने देखी, जहां पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो अपने राजभवन से निकलते हैं अपने कारकिट के साथ। और ऐसे में वे रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। और रांची एयरपोर्ट के बाद वो बताया आपको कि चेन्नई के लिए रवाना होंगे। और ऐसे में कितने दिनों का उनका वहां पर प्रवास होगा, ये भी आप तक हम लगातार जानकारी पहुंचाएंगे कि क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं उनके चेन्नई रवाना होने के। साथ ही साथ अगर दूसरी परिस्थितियों की बात करें तो ये लगातार 2 से 3 दिनों से राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज। राजभवन से राज्यपाल की निकलती हुई ये तस्वीरें आप राजधानी रांची से देख रहे हैं। राज्यपाल का ये बड़ा बयान था। उन्होंने कहा जो गलत करेगा उसे संविधान का सामना करना पड़ेगा। अब उनके इस बयान के कई मायने निकलकर सामने आते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। निकल चुके हैं। और चलिए इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए रांची एयरपोर्ट से हमारे साथ संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, जिस तरीके से सियासी उथल पुथल और इस बीच अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी चेन्नई के लिए रवाना हो गए, वापसी का क्या कुछ समय है ये अब तक निर्भर नहीं हो पाया है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई है, राज्यपाल का जो बयान सामने आया है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान, देखिए, बिल्कुल राजनीतिक हालात के बीच में राज्यपाल का राज्य से बाहर जाना, चेन्नई रवाना होना कहीं ना कहीं जो है वो कई राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज करेगा। इन सब के बीच राज्यपाल का जो बयान आया है कि राज्य की जो विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है और साफ कहा है कि जिसने जो किया है उसे सारा जो परिणाम है उसे देखना होगा। लेकिन जिस तरह से अगर बयान को अगर हम देखें तो राज्य के राजनीतिक हालात पर झारखंड के राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जिन्होंने जो गलतियां की उन्हें परिणाम भुगतना होगा। मतलब साफ संकेत है कि किस तरह की चीजें जो है राज्य में राजनीतिक हालात चल रहे हैं उस पर ये बयान आए हैं। और उन सब के बीच जो है कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखने को लेकर के और कानून व्यवस्था पर राजभवन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार निगरानी रखी हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर के कहा जा रहा था। ऐसे में आप अगर देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से भी तो इन बयान के साथ साथ राज्यपाल का सारी तैयारियां हैं बिल्कुल तो है ही, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में भी कई तरह के हलचलें हैं। विधायक दल की बैठक होनी है, राजभवन के तरफ से अभी तक कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्यपाल का राज्य से बाहर जाना, चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम दिखाएं कि राज्यपाल के जैसे ही इस जगह में पहुंचेंगे वो सीधे अपने जो गेट है उनसे प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एयरपोर्ट में अगर राज्यपाल बात करते हैं तो क्या कुछ जानकारी देते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि
राज्य में राजनीतिक हालात जो है वो काफी तेजी से बदल रहा है। बहुत तेजी से जो है हालात जो है राजनीति जो है वो सरगर्मी तेज है। भले ही अगर मौसम की अगर हम बात करें तो सर्दी बहुत होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्माहट जो है वो काफी है। और ऐसे में राज्यपाल से, राजभवन से लेकर के सत्ता में जो लोग हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम कार्यालय में हलचलें जो है वो काफी तेज हैं। और इन सब के बीच जो है जो ईडी की भी जो कार्रवाई है वो अपने स्तर से लगातार चल रही है। इन सब के बीच जो गर्माहट है वो राज्य में साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि आज के दिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदली है। राजभवन में राज्यपाल का बयान आना, चीज़ों को लेकर के राज्यपाल का चेन्नई के लिए रवाना होना, ये सारे चीज़ों पर जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं राज्य में राजनीतिक हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। जो चीज़ें जो है, परिस्थितियां जो हैं वो लगातार बदल रही हैं। अब ये इन परिस्थितियों के बीच जो है क्या कुछ नतीजा होता है, ये खैर सारी चीज़ें जो हैं आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन सारी चीज़ों पर जो है वो लगातार जो है वो नजर बनाए हुए हैं। हर एक लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि राज्य में राजनीतिक हालात के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। गली मोहल्ले से लेकर हर एक तबके में, चाहे वो वीआईपी हो, आम हो, खास हो, तमाम लोगों में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं। और उन चर्चा के बीच राज्यपाल का राज्य से बाहर जाना अपने आप में कई संकेत देते हैं। लेकिन देखना होगा कि राजभवन से जो जानकारी मिल पाई है, जो अभी चेन्नई के लिए राज्यपाल रवाना होंगे, वापसी की तारीख जो है वो 8 जनवरी को निर्धारित की गई है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए या उसके बाद भी आ जाए, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है कि 8 जनवरी को वापस लौटेंगे। इन सब के बीच में राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर जो है वो देखना होगा कि क्या कुछ हालात होते हैं। हर एक तबका जो है, राजनीतिक पार्टी जो है, हर एक चीज़ों को अपने अपने स्तर से चीज़ों को देखती है, क्योंकि राजनीतिक उठापटक के बीच कई शाह और मात का जो खेल होता है वह चलता है। ऐसे में राज्यपाल के यहाँ से जाना कई संकेत खड़ा करते हैं, और इस संकेत के बीच क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अगर हम एयरपोर्ट की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो सुरक्षा घेरा है, जो अमूमन वीआईपी या फिर जो सीएम राज्यपाल आते हैं तो उनको इन्हीं सब घेरे में रख करके सुरक्षित एयरपोर्ट के अंदर तक प्रवेश कराया जाता है। तो वो घेरा भी बना दिया गया है। जो राजभवन से राज्यपाल की जो कारकेट है वो डिपार्चर कर गई है, और ऐसे में यहाँ जैसे ही अराइवल होंगे कुछ ही क्षण में राज्यपाल जो है वो अपने जो विमान है उस विमान पर जाएंगे और फिर वहाँ से चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से लगातार सुबह से ही अलग अलग पार्टियों के भी राजनीतिक बयान आ रहे हैं, और साथ ही ईडी की मैं खास बात करूंगा, क्योंकि ईडी लगातार सुबह से ही ईडी के दफ्तर में भी हलचलें काफी तेज थी, चाहे वो जेलर से पूछताछ करने को लेकर के हो या फिर माइनिंग और जो जमीन से संबंधित मामले को लेकर के जांच करने को लेकर के हो। उन तमाम मामलों में ईडी की कार्रवाई भी है वो लगातार तेज है, और कल की तारीख भी इंपॉर्टेंट रखता है, कल के दिन भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जिस तरह के हलचलें ईडी दफ्तर से दिखाई दे रही थी, और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईडी की तरफ से भी जो है वो लगातार कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अब देखिए ईडी के प्रकरण से भी शायद यह जोड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्राचार भी किया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगा देखें कि गेट टूटा हुआ है। रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। रांची एयरपोर्ट से सीधे जो है अपने विमान से चेन्नई के लिए रवाना होंगे। हालांकि लगातार सुबह से ही जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो हलचलें जो थी वो काफी तेज थी, चाहे वो पार्टी वाइज बात करें, हम राजभवन की बात करें या फिर अन्य जगहों पर बात करें, राजनीतिक गलियारों में बात करें, तमाम जगहों पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच जो है वो राज्यपाल का देखिए हम काफिला आपको दिखा रहे हैं, कारकेट दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजभवन से जो कारकेट चली थी अब वो सीधे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए राज्यपाल जो है वो रवाना होंगे। और ऐसे में वापसी की जो तारीख बताई जा रही है राज्यपाल के तरफ से वो 8 जो जनवरी है, उस वक्त जो है राज्यपाल जो है वो वापस झारखंड आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अभी फिलहाल हम तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत में जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राज्यपाल जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से सीधे जो है वो चले जाएंगे। और एयरपोर्ट जाने के बाद सर प्लीज सर 2 मिनट
ठीक है आराम से पीछे रखिए। So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. Let us see. बिल्कुल राज्यपाल जो है वो चेन्नई रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं और अपनी बातें कही हैं राज्य के बारे में। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य में राजनीतिक हालात के बीच जो है वो कई तरह की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं के बीच जो है राज्यपाल का चेन्नई रवाना होना और चेन्नई रवाना होने से पहले राज्यपाल खुले मन से सारी चीजों पर जो है अपनी बातें जो है अपनी तमाम बातों को वो रख रहे हैं। तो ऐसे में राज्य में आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदल सकता है और तेजी से बदल भी रहे हैं। इन बदलते परिस्थितियों के बीच देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हम जो तस्वीर दिखा रहे थे, राज्यपाल जो बात कह रहे थे राज्य को लेकर के, अपने जाने की यात्रा को लेकर के, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के समझा जा सकता है कि राज्य में राजनीतिक हालात जो है वो तेजी से बदल रहे हैं। राज्यपाल जो है वो चेन्नई के लिए रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, टर्मिनल में प्रवेश कर गए। जी धन्यवाद मालन अमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आपको बताया यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।